वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ द टाइप। और जो इक्वेशन है हमारी वो इस टाइप की है कि इसमें साइन ऑफ एंगल ए जो है वो इक्वल टू सम कांस्टेंट के है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोसाइन ऑफ ए एंगल जो है वो के इक्वल हो एंड टेंजेंट ऑफ ए एंगल की वैल्यू के हो। ठीक है जी। मतलब अगर देखें, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हो साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और ये इक्वल टू हो 1/2 के। तो इसमें आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एंगल है, ठीक है, जो कि रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, कि जिसको पुट करने से ये फंक्शन प्रोसेस करे और आंसर 1/2 दे दे। अब ये बात हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इनके पीरियड्स हैं। जैसे जो साइन थीटा है, इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि पीरियड ऑफ साइन थीटा वो कितना है जी, 2 पाई। इसी तरह कॉस का भी 2 पाई है और टेंजेंट का पाई है। ठीक है जी। अब ये मैंने क्यों बताया, इसलिए कि हम एंगल तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें मजीद मतलब ऐसे और भी एंगल्स मिलेंगे जिन पे 1/2 ही जवाब आता है। तो उसका रीजन ये कि पीरियड मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और पीरियड जो है वो आप ये बात जानते हैं, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंगल होता है। ठीक है जी। देखें, अब इस सवाल के जवाब के लिए जैसे हम जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन पाई/6 जो कि 30 डिग्री बनता है, इसका आंसर क्या होता है 1/2। तो मुझे यहाँ से बात पता चल रही है कि जो एंगल थीटा है इस क्वेश्चन के लिहाज से वो बनेगा पाई/6। ठीक है। अब लेकिन जो हम ये बात जान रहे हैं कि यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। तो हम इधर एक बात लिखेंगे कि जो हमारे पास सिंस हम यूँ लिखेंगे कि जो साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन फंक्शन है इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, चूंकि ये वाई को मतलब वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एक सर्कल में, यूनिट सर्कल के वाले से जो मैंने बात की थी। तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है। ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो अब अगर ये बात हमें पता है तो इसका मतलब कि फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। ठीक है, पाई/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट हम यूँ लिखेंगे कि जो पाई एंगल है जो कि एग्जैक्ट 180 डिग्री एक एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अगर इसमें से ये हम एंगल माइनस कर लें जो कि पाई/6 आया है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट थीटा, इसको चले अगर थीटा 1 में कह रहा हूं तो थीटा 2 जो होगा वो क्या आएगा, पाई/6। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में ऐड कर लेते हैं एंगल और सेकंड के लिए माइनस कर देते हैं। ठीक है, जबकि फोर्थ के लिए 2 पाई में से हम माइनस कर देते हैं ये एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होता है। सही। तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करें, 6 इसका एलसीएम बनता है। यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 6, इसको 6 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी पाई को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 6 पाई में से आप पाई माइनस कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि पाई/6 30 मल्टीप्लाई 5 इज 150, तो 150 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, अब ये दो जवाब तो आ गए, लेकिन अब बात आ गई पीरियड्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि हर हर एक साइकिल के बाद यही दोबारा रिपीट होंगी वैल्यू। कर्व्स अगर आप देखें तो वही कर्व दोबारा बनना शुरू हो जाता है 2 पाई के बाद। तो देयरफॉर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, आप देखें इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पाई/6 हमारा एक जवाब आया थीटा 1, और थीटा 2 जो हमारा जवाब आया वो 5 पाई/6 आया है। अब इसमें अगर मैं 1 साइकिल इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ भी 1 साइकिल, तो ये 6 एलसीएम लेंगे जब, तो 12 में 1 ऐड करें 13 पाई/6 आ जाएगा। ये एक और एंगल हमें मिल जाएगा जो कि को टर्मिनल एंगल है। मींस के इसका इनिशियल आर्म और पाई/6 का इनिशियल आर्म एक है, और इसका जो टर्मिनल आर्म है और जो पाई/6 है इसका टर्मिनल आर्म है वो एक जैसे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 12 + 5 17 पाई/6, ये एक और एंगल मिल जाएगा हमें, को टर्मिनल एंगल विद 5 पाई/6। ठीक है, तो इस तरह से हमें, अब तो मैंने भी 2 पाई ऐड किया, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता अगर, मतलब मैं पाई/6 में से
2 पाई माइनस कर देता तो क्या जवाब आना था? देखें यहाँ पर ये बनता 12 पाई, मतलब पाई में से 12 माइनस कर रहे हैं 12 पाई, तो ये 11 माइनस 11 पाई बाय 6 आ जाता, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 5 पाई बाय 6 और इसमें से आप 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देते, मतलब कि आप 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते तो -7 पाई बाय 6, ये कोटर्मिनल एंगल विद 5 पाई बाय 6 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इन्फिनाइट अब बहुत से मतलब एंगल्स आएंगे जो कि हम हर 2 पाई एंगल के बाद इनको देखेंगे, ठीक है। तो हम यूं बात कर सकते हैं कि दीज सॉल्यूशंस कैन बी रिटन एज, ठीक है जी। अब मैं इनको बजाय के इतने बहुत को लिखने बैठ जाऊं, ठीक है, मेरा टाइम इस पे वेस्ट हो, तो मैं उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए मैं यूं लिख देता हूं कि मेरे पास जो थीटा एंगल है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ठीक है, ये थीटा 1 आ जाएगा। और जो थीटा 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ठीक है जी। वेयर n जो है इसमें वो बिलोंग कर रहा है किसको? सेट ऑफ इंटीजर्स को, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सही। तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्यूशंस जो है एक सेट बना देंगे हम, और उसमें इनको कंबाइन मतलब यूनियन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। एक सॉल्यूशन सेट बनेगा जिसमें एक सेट के अंदर हम इसे इनक्लोज्ड कर लेते हैं, पहले सेट को, पहले मतलब जो एंगल थीटा के वाले से जो एंगल्स आएंगे, ठीक है, ये मैं यहाँ पर इन्हें कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसे उठाते हैं हम। चलें इसको मैं थोड़ा सा, चूँकि जगह के लिहाज से मैं यहाँ पर उसको कॉपी करूँगा यहाँ पर, और ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल जो है इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, सही। तो ये हमारा ऐसा से आंसर आ जाएगा फाइनल।